एग्रीस्टैक भारत सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से कृषकों को सीधे लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किसानों के खेत पर जाकर एग्रीस्टैक ऐप के माध्यम से कृषि एवं राजस्व विभाग के समन्वय से सर्वे किया जा रहा है। उक्त सर्वे में सर्वेयर प्रत्येक प्लॉट में खड़े होकर ऐप के माध्यम से खेत पर खड़ी फसल का चित्र लेकर जियो रेफरेंसिंग मैप के माध्यम से सूचना अपलोड करेगा, जिससे प्रदेश में फसलों के वास्तविक आच्छादन के संबंध में सूचना प्राप्त हो सकेगी, जिसका उपयोग भविष्य में योजनाओं को तैयार करने तथा कृषकों को फसली ऋण तथा फसल बीमा का वास्तविक लाभ प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। ये एग्रीस्टैक ऐप है। इसको ओपन करने के बाद हमें इसको डिवाइस का लोकेशन एक्सेस अलाउ करना होगा। उसके बाद हमें भाषा का चयन करना होगा। हमने हिंदी भाषा का चयन किया है। इसके बाद हमें दो विकल्प मिलेगा, सर्वेयर बने तथा अपने अकाउंट में साइन इन करें। हमें अपने अकाउंट में साइन इन करें विकल्प का चयन करना है। उसके बाद सर्वेयर के रूप में साइन इन करें विकल्प का चयन करना है। अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करना है। तथा पासवर्ड दर्ज करें। लॉगिन करेंगे। ये डाउनलोडिंग मास्टर डेटा फ्रॉम सर्वर का विकल्प हमारा ये मैसेज आएगा। इसको डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है और इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तो हम थोड़ा इंतजार करते हैं। हमारा मास्टर डेटा डाउनलोड हो चुका है तथा जो मेरे कार्य हैं वो मेरे कार्यों की सूची में उस सर्वे नंबर की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। सर्वेक्षण लंबित कॉलम में जो भी सर्वेक्षण हमें करने हैं वो दिखेंगे। यहाँ मेरे पास इतने 1009 सर्वेक्षण लंबित दिखा रहे हैं। सर्वेक्षण शुरू करने के लिए हमें ये सर्वेक्षण शुरू करें विकल्प का चयन करना है। अब हमारे पास ये सर्वे नंबर 272 है और जीपीएस सटीकता 20 से कम होनी चाहिए तथा असाइन किए गए बहुभुज की दूरी 30 मीटर से कम होनी चाहिए। अब अगला विकल्प का चयन करेंगे। यहाँ पे खेत के मालिक का नाम दिख रहा है और खेत का क्षेत्रफल 0.122 हेक्टेयर ये दिख रहा है हमें। अगला करेंगे। गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि, हमारे क्षेत्र में से हमारे जो क्षेत्र है अगर वो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि है तो हमें हाँ का चयन करना है, अन्यथा नहीं का विकल्प चयन करना है। अगर कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ जो गैर कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है तो हम हाँ का चयन करेंगे तथा एनी लैंड का प्रकार चुनेंगे। हमने एनिमल शेल्टर या पशुशाला का चयन किया है। अब हम इसका क्षेत्र भरेंगे, कितने क्षेत्र में ये पशुशाला है। हमने 0.005 हेक्टेयर एरिया ली है। अब हमें एक तस्वीर लेनी है। इसको सेव करेंगे। हम यहाँ पर टिप्पणी लिख सकते हैं जो कि जरूरी नहीं है। अगला विकल्प का चयन करेंगे। अब हमारे पास परती बंजर या खाली पड़ी जमीन का विकल्प है। अगर कुछ जमीन ऐसी है जो खाली है तो हम उस हाँ का चयन करेंगे, अन्यथा नहीं का चयन करेंगे। हमने हाँ का चयन किया है और हम इसके लिए एरिया चुनेंगे। तस्वीर लेंगे। यहाँ पे टिप्पणी लिखी जाएगी जो कि लिखना जरूरी नहीं है। अगला विकल्प चयन करने पर हमारे पास एक और ऑप्शन आएगा, इज देयर एनी एरिया विच इज ऑलरेडी हार्वेस्टेड।
अगर कोई ऐसी एरिया है जहां पे फसल सर्वे करने के समय कट चुकी है तो हमें इस विकल्प का चयन करना है। हमने हाँ का चयन किया है और एरिया हम इसमें डालेंगे। तस्वीर लेंगे। हम टिप्पणी में लिख सकते हैं कौन सी फसल कट चुकी है, ये आवश्यक नहीं है लिखना। अब हमारे पास जो एरिया है 0.055 हेक्टेयर और इसमें जो क्रॉप्स हैं वो लगी हुई हैं और हमें इसको भरना है। हमारे पास पहला विकल्प है पेरिनियल क्रॉप्स का। इज देयर एनी पेरिनियल क्रॉप्स? हम हाँ, अगर वहां पे पेरिनियल क्रॉप लगी है तो हम हाँ का चयन करेंगे, अन्यथा नहीं का चयन करेंगे। हमने हाँ का चयन किया है और ऐड क्रॉप पेरिनियल से हम उसकी डिटेल यहाँ भरेंगे। फसल का नाम चुनेंगे। हमने मैंगो चुना है। फसल की किस्म लोकल। फसल के प्रकार में हमें चयन करना है ये बॉर्डर क्रॉप है या मेन क्रॉप। मेन क्रॉप मतलब ये पूरे फील्ड में जैसे बाग लगा हुआ है, या बॉर्डर क्रॉप मतलब खेत के किनारे बॉर्डर पे लगी हुई है। हमने बॉर्डर क्रॉप का चयन किया है। पेड़ों की संख्या हमने 5 दर्ज की है। फसल की स्थिति वेजिटेटिव स्टेज है। सिंचाई का प्रकार इरिगेटेड है और सिंचाई के स्रोत का हमने चयन किया है बोरवेल। एक तस्वीर लेंगे, इसको अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम टिप्पणी लिख सकते हैं और फसल जोड़ेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है पेरिनियल क्रॉप का। अगर वहाँ पे कोई पेरिनियल क्रॉप लगी है तो हम उसको ऐड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगर हम पेरिनियल में बॉर्डर क्रॉप में फसल जो है उसको चुनाव करते हैं तो हमारा एरिया उतना ही रहेगा, वो एरिया कम नहीं होगा। अगर हम मेन क्रॉप में पेरिनियल का चयन करते हैं बेल हमने चुना है और फसल की किस्म है लोकल। फसल का प्रकार अगर हम मेन क्रॉप चूज करते हैं तो हमें यहाँ पे उसका क्षेत्र डालना होगा कि कितने क्षेत्र में वो लगा हुआ है। हमने 0.005 चुना है। पेड़ों की संख्या हम 5 दर्ज करते हैं और फसल की स्थिति वेजिटेटिव स्टेज। सिंचाई के प्रकार का चयन करेंगे इरिगेटेड और सिंचाई स्रोत बोरवेल और इसकी एक तस्वीर लेंगे। जब हम पेरिनियल क्रॉप में फसल के प्रकार को मेन चुनते हैं तो हमारा एरिया जो है वो अवेलेबल एरिया में से कम होगा और अभी हमारे पास सीजनल एरिया जो है 0.0550 हेक्टेयर बचा हुआ है। बाइनियल क्रॉप अगर है तो हम हाँ का चयन करेंगे, अन्यथा नहीं का चयन करेंगे। हमने नहीं चुना है और सीजनल क्रॉप के लिए हम हाँ का चयन करेंगे और ऐड क्रॉप सीजनल करके हम उसको जोड़ेंगे। हमने राइस या चावल जो है उसका चुनाव किया है। बुआई की तिथि 10 जुलाई। हमारे पास कितनी एरिया अवेलेबल है सीजनल क्रॉप के लिए ये यहाँ पे शो कर रहा है 0.0550। सिंचाई के प्रकार का चयन करेंगे और एक तस्वीर लेंगे। यहाँ पर टिप्पणी लिखी जाएगी और फसल जोड़ी करेंगे। अब हमारे पास सीजनल एरिया 0 है
ये हमारे सर्वेक्षण का सारांश इस पेज पे दिखेगा। हमने जो सर्वे किया है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में हमने पशुशाला लिया है 0.005 हेक्टेयर, नॉन फैलो लैंड में 0.012 हेक्टेयर एरिया है, और हार्वेस्टेड जो क्रॉप है उसमें मेज है। यहाँ से हम तस्वीरें देख सकते हैं, हमने जो तस्वीर खींची है। और अगर हमें इसमें कुछ बदलाव करना है तो हमें पीछे जाना होगा और हमें फिर से वो सर्वे करना पड़ेगा। और अगर सब कुछ सही है तो हम बचाना विकल्प का चयन करके इसको सेव करेंगे और हमारा ये सर्वेक्षण अपलोड किए गए कॉलम में चला जाएगा। इस प्रकार से हम सारे सर्वे अब कंप्लीट कर सकते हैं।